वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड। इंडियाज गॉट लेटेंट एंड समय रायना। अच्छा, इस तरह से है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में तो इतना आप दोस्तों से ही पता चल गया कि इट वाज इज अ कॉमेडी शो। और मतलब जब उसको खोला, उसको क्लिक किया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कॉमेडी मैं तो नहीं एंजॉय कर पाया, मैंने उसको बंद कर दिया। एंड वो जरा हमारे मेयार से थोड़ी सी ऊंची थी ना, ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि रणवीर अलाहाबादिया, यार इनके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत मशहूर पॉडकास्टर हैं, यूट्यूबर हैं। और हम इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। और ये शायद रिलीजियस होती हैं, सारी की सारी रिलीजियस होती हैं। और इनके जो गेस्ट होते हैं, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है उनसे। बड़ी नई बातें ऐसी हैं जो कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते, ऑफ कोर्स बहुत कुछ नहीं जानते, वो यहाँ से पता चलता है, समझने का मौका मिलता है। और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान आप दोस्तों की तरफ से दिलाया गया कि भाई कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसको लेके इंडियन सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी उस चीज़ के ऊपर रणवीर की लेदे कर रहा है। और गरम भी है और नाराज भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो कुछ शॉर्ट्स देखे हमने ना, लेकिन उन शॉर्ट्स ने इतना तो ज़रूर एक्सप्लेन किया कि रणवीर के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया वहाँ पे इस शो पे जो कि उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या निकला वो किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं है, सच किया। सो हमने सोचा कि क्यों ना इसका रिएक्शन आपके साथ शेयर किया जाए। आरजे रौनक की वीडियो देखते हैं और इनका एक अंदाज है अपना बात करने का, जरा थोड़ा सा उसको क्या कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिर्च मसाला लगा के भी करते हैं। खैर, मिर्च मसाला सुनना या उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मसला जो है वो चीज को समझने से रिलेटेड है। बाकी तो वो तो उनका एक अपना अंदाज़े बयान है, बिल्कुल ऐसा है, उनका अपना एक अंदाज है बात करने का। सो चलते हैं, एक बार इससे पहले कि अपनी किसी किस्म का कोई फीडबैक दें तो इससे पहले वीडियो देख लेनी चाहिए। देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। अच्छा, आंखें दान कर ये वाले है ना, इधर वाले। बिल्कुल, और यही स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी है। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोज में आखिर है क्या बात कर रहे हैं। पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था जो बियर बाइसेप्स एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक
थिंकिंग है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई है वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है? और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा। यार दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि नहीं, खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये सिरे से घटिया बात है। न इसमें फन है, न लॉजिक, और न ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है, ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ हैं जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो सर जी, हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है उसे भी ये पता होगा कि ये बात घटिया है, इसलिए इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते, न ही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सिंपल। वीडियो वायरल होने के बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यार कुछ गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर शो के दौरान आपके मुंह से गलती से कुछ निकला था तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब उस क्लिप की चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो और कुछ भी नहीं है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक बात ये भी बोली जा रही है कि समय रैना भी तो ऐसी बातें करता है, तो इस बार इतना स्यापा क्यों मचा है? समय रैना और उन पॉडकास्टर में क्या फर्क है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रैना की कॉमेडी से अग्री करो या न करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है, लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई है। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन खुलकर बोल सकता है, अग्री, मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। आप एक रोस्ट शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि एक बार सोसाइटी इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देगी ना, तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी ही नहीं। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों न किया हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो आपको हेल्थ पर भी ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, जब वो अचानक से इस तरह की बात करने लगे तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वही लोग एक दिन जब देखते हैं कि आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे ही मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को दिखाते हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर के कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
मेरे को मालूम है इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह की एडल्ट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिलाकर रख दे। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई हैं, तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे। फिर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज जिन बातों पर शॉक्ड होकर लोग हंस रहे हैं, कल को लोग ऐसे जोक्स पर हंसने वालों पर हंसेंगे। अब बस वेट करो। आखिर में बचता सिर्फ कंटेंट है, बता रहा हूं। हर तमाशे की एक उम्र होती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मैटर पर, पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके बताना। क्या उन पॉडकास्टर की माफी से बात बंद होनी चाहिए, मैटर रुक जाना चाहिए, या ये मैटर और लंबा चलेगा? जो भी आप सोचते हो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना, स्पेशली उस दोस्त तक जिसे इस तरह का कंटेंट पसंद आता है। जी जनाब, सुन भी लिया, समझ भी लिया और थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के अंदर टाइम भी लगा। अच्छा, जो खून निकला कानों से या जो धुएं निकले उससे रिकवर करते हुए मैं चंद बातें करना चाहूँगा, थोड़ी सी उससे हट के जो रौनक ने की। देखिए, ये शो जो था इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ये 6 माह से चल रहा है और इस फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वो इस तरह से कि जब आपकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी तो इस चैनल को स्क्रॉल करने का मौका मिला था चंद सेकंड के लिए ही, और जो कुछ सुन लिया था वहाँ पे, उसने तो खैर इस चीज़ का उसी वक्त पक्का फैसला हमसे करवा दिया कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो हम समझ पाएंगे और ना हम इस पर रिएक्ट कर सकेंगे, बिकॉज फॉर अस देयर वाज नथिंग अम्यूजिंग इन दैट। लेकिन उनके जो व्यूज़ थे उन वीडियोस के ऊपर, जो जितनी पुरानी है उस पर उतने ही ज़्यादा व्यूज़ हैं। सो दैट एक्चुअली गेव अस एन आइडिया एंड एन इंसाइट कि ये चीज़ किधर को जा रही है अपनी पॉपुलैरिटी के अंदर। मैं बात को थोड़ा सा चेंज करके करता हूँ। 6 महीने ये शो चला जी, और वहाँ पे जजेस के नाम पे जो कमेडियंस वहाँ पे आते हैं, इंक्लूडिंग समीर रायना, सब अपनी अपनी हैसियत के अंदर एक दूसरे से बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं और उसको नाम दिया जाता है डार्क कॉमेडी का। तो चलिए एक मुझे चीज़ को डिफरेंशिएट करके आप समझा दीजिएगा कि एक तो डार्क वेब है, एक हो गया डार्क कॉमेडी। तो जब दोनों ही चीज़ें डार्क हैं तो इसके अंदर अम्यूजमेंट, इसके अंदर लाइट कहाँ पे तलाश की जा रही है? बिकॉज जो चीज़ डार्क है वो तो अनलिमिटेड डार्क है ना जी, तो उसमें आप अपने लिए कहाँ से रोशनी की किरण तलाश कर रहे हैं? और अगर आपको वहां से किसी किस्म की कोई रोशनी आ रही है तो इसका मतलब है कि आप भी तो फिर उसी तरह के ही हैं ना जी, आपको भी तो वही गंद पसंद आता है। रणवीर वहां पे गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जिसको आपने कॉपी पेस्ट का नाम दिया, और कॉपी पेस्ट वाली चीज़ जो है ये मुझे याद कराना, मैं इस पर भी बात करूंगा। लेकिन आपको वो चीज़ उसकी कही हुई बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। बुरी लगनी चाहिए क्योंकि उसने जो चीज़ कही वो चीज़ किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। किसी भी सूरत में आप जितना मर्जी उस चीज़ को, डार्क कॉमेडी को आप अपने दिल में जगह देने की कोशिश करें, लेकिन ये एक ऐसी सीमा है ना, एक ऐसी सरहद है, एक ऐसी लिमिट है जो उसने पार की और इसी वजह से आपको बुरा लग रहा है वो चीज़। लेकिन उससे पहले तक की जितनी बातें उस शो में हो रही हैं वो सब जायज़ है। आप ही की बेटियां हैं, आप ही की बहनें हैं, जाती हैं वहां पे, देखती हैं, बैठती हैं, उस चीज़ को एंजॉय करती हैं, कमेंट्स करती हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ही के बच्चे हैं, उस शो में जाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। वीडियोस पे है ना सब कुछ। मुझे तो खुद से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं वो बाहर से तो नहीं आ गए, वो एलियंस तो नहीं है, हैं तो वो आप ही के बच्चे ना। और उस चीज को लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कि घर में बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई बड़ों के साथ मिलकर देख रहा होगा तो कोई उनसे छुप के देख रहा होगा, लेकिन देखा तो जा रहा है, उसको पॉपुलैरिटी तो मिल रही है। 6 महीने आप उस चीज को चलने देते हैं, सडनली एक बात के ऊपर आप आके उस चीज के ऊपर वावेला करते, मत कीजिए।
क्योंकि 6 महीने पहले भी यही गंद हो रहा था। रणवीर को जब आपने मौका दिया वहां पे जाने का, तो जब सारे ही इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उसने भी तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ गलाजत निकाल के सामने कर दी थी। वो तो उस प्लेटफॉर्म की डिमांड थी ना, उसने वहां पे हाँ। वही किया जो कि उसके प्लेटफॉर्म को, वहां पे उस प्लेटफॉर्म ने उसको जो डिमांड किया उससे। वरना आप ये चीज देखिए कि जो पॉडकास्ट वो अपने चैनल चलाता है, वहां पर तो ऐसी कोई बात वो नहीं करता ना, क्योंकि वहां पे वो उसका काम है, वो वहां पे कुछ और डिमांड है, वहां पे वो कुछ एक और चेहरा है। दो चेहरे होते हैं ना, एक वो है जो कि आप प्राइवेट में वेयर करते हैं, एक चेहरा वो है जो कि आप पब्लिक में वेयर करते हैं। वो उसका पब्लिक चेहरा है। लेकिन जो आपने उसको प्लेटफॉर्म दिया, मैं तो कहूंगा कि उसने उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक वही बात की जहां पे वो जो जिस तरह की बातें वहां पर होती हैं। लेकिन जब उसने ये बात की, उसने उस कंटेस्टेंट के माँ या बाप के एक फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर बात की, तो तब तो भाई सभी हंस रहे थे ना। हाँ, क्या जजेस, क्या कंटेस्टेंट्स, क्या जो ऑडियंस, हाँ। सारे एंजॉय कर रहे थे ना उस चीज को। तो क्या आपको ये पूरे के, रिएक्ट करना चाहिए था उस टाइम के तो ऊपर। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए ना कि क्या जब उस वीडियो के ऊपर लाखों करोड़ों व्यूज आ गए, तो ये आपको एक ओवरऑल सोसाइटी जो आपकी एक बन रही है, जिसको आप जनरेशन जी कहते हैं, जिसको आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, क्या आपको उसकी पस्ती और उसकी गिरावट का आपको यहां से अंदाजा नहीं होता? क्योंकि उससे पहले भी उस वीडियो के ऊपर, उसकी जो वीडियोस आती हैं इस चैनल की, उसमें यही वल्गैरिटी होती है। हाँ, यहां पर आपने उस वल्गैरिटी को आपने बिल्कुल अब तक जायज करार दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि आज ये इसने रणवीर ने वहां पर आके माँ बाप के फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर बात कर दी और आपको उसका हिस्सा बनने की दावत उसने दे दी, भले ही उसने वो चीज कॉपी पेस्ट कर दी वहां पे, लेकिन आपको ये चीज बुरी लग गई। उससे पहले का सब कुछ आपने जायज करार दे दिया। ये डबल स्टैंडर्ड। अगर वो सब कुछ जायज था, तो फिर उसने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वही चीज निकाली जो उस प्लेटफॉर्म की डिमांड थी। फिर उसने भी जो बात की वो गलत नहीं है। क्यों? इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि जब उसने वो जोक सुनाया या उसने वो सवाल किया उस कंटेस्टेंट को, उस वक्त तो सब लोग जो है वो हंस हंस के अपनी कुर्सियों से नीचे गिर रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता यार, मान लीजिए इस चीज को। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर होता है तो क्यों आपके बड़े आपको ये चीज कहते हैं कि पहले तोलो फिर मुंह खोलो, सोच समझ के बात करो। बिकॉज देखिए, हमें तो हमेशा से इस चीज की यही समझ दी गई है कि ये जो आपका मुंह है ना, ये जब तक बंद है उस वक्त तक आप सिक्योर हैं। जब आपने इसको खोल दिया, दैट मीन्स कि आपने अपनी इनर सेल्फ अगले के सामने खोल के रख दिया। मैं ये जितनी बातें कर रहा हूं, आप में से बहुत से दोस्त मुझसे इत्तेफाक करेंगे, बहुत से दोस्त नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स तो आपके साथ इसी जबान के जरिए शेयर कर रहा हूं ना। क्या मेरे मुंह में और बातें नहीं आ रही करने के लिए? क्या मैं इससे ज्यादा सख्त बातें नहीं कर सकता? या क्या मैं इस वीडियो के ऊपर बगैर अपना कोई रिएक्शन दिए हुए, हाँ जी बहुत मजा आया जी, बड़ा अच्छी लगी ये वीडियो, रिएक्शन के बारे में बताइएगा कैसा लगेगा, मैं ये करके हट रहा हूं यहां से, मैं अपनी जान भी तो छुड़ा सकता हूं इस चीज से। लेकिन मैं आपके साथ अपनी वो थॉट शेयर करना चाहता हूं जो इस वीडियो को सुनने के बाद मेरे अंदर आए। एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई अंग्रेज जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की, उन्होंने हमें बहुत जलीलो ख्वार किया, हमारी ज़िंदगी जो है वो जानवरों से ज़्यादा बदतर बना दी, हमें कभी हमारी जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं करने दी हैं, दिस एंड दैट। तो भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आपकी जनरेशन जी है वो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से लेके आ रही है? और ये मेरा सवाल मेरे अपने से भी है, क्योंकि क्या यहाँ पे यही सब कुछ नहीं हो रहा? क्या इंडियाज गॉट लेटेंट सिर्फ इंडिया में देखा जाता है? नहीं भाई, हर उस जगह पे देखा गया है। हर जगह की ऑडियंस है जहां पे हिंदी को समझा जाता है। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि इसका हासिल क्या है? कौन हैं वो लोग, या किस तरह की ये नई नस्ल है जो कि इस तरह की डार्क कॉमेडी के अंदर अपने आप में ये समझते हैं कि भाई हमने एक्सपीरियंस कर लिया सारा कुछ, अपने लिए अम्यूजमेंट तलाश कर ली हमने, जीने का मकसद मिल गया हमें। और भाई नहीं है ऐसा। एंजॉयमेंट है ना, रिलैक्सेशन है इस चीज। और आप जितने बड़े मेरी बात को सुन रहे हैं, आप उस चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर नाम दे रहे हैं, तो भाई आप धोखे में हो। ये चीज आपके गले का सांप बनेगी और हर लम्हा आपको ये डसेगी, और उस वक्त आप इस सांप को ना तो अपने गले से छुड़ा सकोगे और ना ही आप इस चीज के ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो कर सकोगे, बिकॉज ये सांप आपसे यही कहेगा कि ये वाला फ्रीडम तुमने मुझे दिया था। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी थॉट्स के अंदर कुछ वैलिड क्वेश्चंस आपके सामने छोड़े हैं। टेक्नोलॉजी के नाम के ऊपर, म्यूजिक के नाम के ऊपर हमारी नस्लें उस मुआशरे से, जिसको हम अंग्रेज मुआशरा कहते हैं, धीरे धीरे वो चीजें अडॉप्ट कर रही है कि जो कि कभी भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुआशरे का हिस्सा नहीं रहेंगी। ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए, मैं
एक फाइनल बात यहां पर करूंगा कि अगर आपने किसी को गुस्सा दिलाना है ना, तो आप उसकी माँ या उसकी बहन को आप गाली निकालते हैं, तो उसके दो आउटकम्स होते हैं। या तो ये कि वो बंदा, वो शख्स आपको जान से मारने के पीछे पड़ जाता है कि तुमने ये बात की तो तुम ये बताओ तुमने की कैसे। और दूसरा तरीका वो है कि जो आपने इस शो के अंदर देखा कि अगला और उसको बाकी सारे सुनने वाले तमाम के तमाम लोग उस पर हंस रहे थे। सो आप बताइए कि कौन सा मुआशरा बन रहा है यहाँ पे। ये चीज जो भी है, अगर आप एक हद तक इस चीज को इजाजत देते हैं और एक हद के बाद की हुई बात आपको नाजायज लगती है, तो आप तब भी नुकसान में रहेंगे। एक चीज जो डार्क है उसमें से कौन सी रोशनी तलाश कर रहे हैं, कौन सी अम्यूजमेंट तलाश कर रहे हैं, मत दें अपने आप को धोखा। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आप अपने बच्चे को यह तरबियत देते हैं ना कि वो अपना मुंह खोले तो वो ध्यान से सोच समझ के बात करे, तो दैट मीन्स कि आपने उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर वहीं पर चेक लगा दी जब आपने उसको ये चीज कही कि सोच समझ के बात करना। आप बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा और आप कहां तक मेरी बातों से एग्री करते हैं। मेरा ख्याल है कि काफी हो गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।